क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे होते हैं तो गलत चीज़ें पक जाती हैं। अगर मैं टेक्निकली बहुत ज़्यादा वीक हूँ ना, तो आप मैचेस थोड़े दिन रोक लो, जिससे कि आपको ये पता चल सके घर बैठे बैठे कि आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है, किन किन स्टेजेस को आपको क्रॉस करना है। एज लिमिट भी है। अगर आप बिगिनर स्टेज में 21-22 साल की उम्र में है ना, तो आप बहुत गलत जगह फंस गए हैं। आपको क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। मैच में ना खुद को लेके एक ओवर कम मिला, ये सारी चीज़ें ज़्यादा डिस्कस होती हैं। वीर दीपक कि मैं आपके पास आऊँगा 3 महीने में कितनी स्पीड करा दोगे। अगर कोई बच्चा 110 पे आता है, 120 हो सकता है कि वो 2 हफ्ते में हो जाए, डिपेंड नहीं करता है। माय नेम इज अंकित पाठक और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कौन सी स्टेज पे हैं और वो कैसे आपको पता चलेगा। मैं अपनी एकेडमी के जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं उन सबका नाम इन कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। जिनकी भी पेस जिस कैटेगरी में डिजर्व करते हैं वो उस कैटेगरी में उनका नाम आएगा। एंड आफ्टर दैट उनकी एक छोटी सी करियर काउंसलिंग होगी, वो सब आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल सके घर बैठे बैठे कि आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है, किन किन स्टेजेस को आपको क्रॉस करना है और रियलिस्टिक अप्रोच क्या रह सकती है अगर आपको इस क्रिकेट को परस्यू करना है। चाहे वो कोई भी फास्ट बॉलर हो, कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने से देख रहा हो, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। वीडियो तो बन ही रहा है बट मेक श्योर कि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के ना स्टेजेस होती हैं। जैसे बड़े होने की स्टेज होती है, किड होता है, फिर टीनेजर बनता है ना, फिर उसको अडल्टहुड आता है, फिर वो सीनियर कैटेगरी में चलाता है। सबको मालूम है ये चीज़, है ना। पेरेंटिंग की एज होती है, एक होती है चंचल पने की एज होती है। तो ऐसी ना बॉलर्स की भी एक स्टेजेस होती हैं जो कि मैंने डिजाइन नहीं की हैं, कहीं से ली नहीं गई हैं। सो व्हाट आई थिंक कि अगर आप इस स्पेस कैटेगरी में आते हैं 0 to 100 की, देन यू बिलोंग्स टू अ बिगिनर कैटेगरी। और एक बिगिनर कैटेगरी के लिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि वो बिगिनिंग स्टेज में सारी चीज़ें सीखें। चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो मैचेस खेलना हो, चाहे वो स्पीड बढ़ाना हो, उसमें भी किस लेवल तक की आपके ऊपर चीज़ें पुश की जाएंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो जब आप इस कैटेगरी में आते हैं तो यू डोंट हैव टू पुश योरसेल्फ टू मच, यू हैव टू एंजॉय द क्रिकेट। ये पार्टी पीरियड होता है बेसिकली। जो बच्चा इस लेवल पर टेंशन ले रहा है उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आई एम सॉरी आई हैव टू यूज दिस वर्ड, बट अगर कोई इस कैटेगरी में आने के बाद ये सोचता है कि यार मेरा करियर नहीं बन रहा, मैं खेल नहीं रहा हूँ, मेरे को 140 कैसे होना है, वो लिटरली वो स्टेज वहीं पे पता चल जाता है कि आप नहीं खेलेंगे कुछ भी। क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आपको लिटरली सब कुछ सीखना होता है। चाहे वो मैनेजमेंट स्किल होती है कि अपने कोच से कैसे चीज़ें बात की जाती है, समझ रहे हो ना। कौन आप आते हैं ना अभी, इवन वंश और एक दो बच्चे और आते होंगे, वो बच्चा आता है, आप किस, आपका नाम ज़रूर यहाँ पे है लेकिन आप 0.01 पहली स्टेज पे हैं, आप तो जस्ट क्रॉस किए हैं आप ये स्टेज। लेकिन आप दोनों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डोंट टेक टू मच टेंशन, चाहे एज कितनी भी हो गई हो। इफ़ यू कम इन दिस कैटेगरी यू नीड टू लर्न एवरीथिंग एंड एन्जॉय एवरीथिंग, ठीक है। और अगर आपको ऐसी और चीज़ें सीखनी है कि बेसिक क्या होते हैं फास्ट बॉलिंग के, और उन बेसिक चीज़ों को इम्प्रूव करके आप कैसे अपनी बॉलिंग की स्पीड को बढ़ा सकते हो, क्या चीज़ें इग्नोर करनी है, क्या चीज़ें करनी है आपको, उसके लिए मैंने एक कोर्स बनाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये कोर्स अभी सिर्फ 500 रुपये का है। ये सिर्फ फर्स्ट 100 लोगों के लिए 500 रुपये का है। जैसे ही 100 लोग पूरे हो जाएंगे ये कोर्स फिर से 2500 रुपये का हो जाएगा। जो लोग इंटरेस्टेड है गो एंड चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दूसरी स्टेज है हमारी स्टेज 1, जहाँ पे आपको ये स्पीड के लिए बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती है। आप जितनी अच्छी क्रिकेट खेलोगे उतनी जल्दी जल्दी आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी। आप अगर कंसिस्टेंट हैं और डेली क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, आपकी स्पीड इतनी आराम से हो जाएगी। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जब हम इस पे आते हैं, जब हमने ये स्टेज अचीव कर ली है, इसके लिए टू बी ऑनेस्ट सिर्फ कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है। चाहे इसमें जितने भी बच्चों के भी नाम है, आई कैन अश्योर यू दैट दे आर नॉट कंसिस्टेंट। 100 से 110 के बीच में जितने भी बच्चे हैं दे आर नॉट कंसिस्टेंट। एंड एक दिन उनको लगता है कि यहाँ इस स्टेज को क्रॉस करने के लिए मुझे एक कोच लगेगा, वहाँ पे वो चलिए बेवकूफ़ बना रहे हो। तो खुद को 110 तक आप खुद को आसानी से पहुँचा सकते हो बाय डूइंग सेल्फ प्रैक्टिस विद द कंसिस्टेंसी। पुशअप, पुलअप, बेसिक ग्राउंड ट्रेनिंग, आप आसानी से इसको क्रॉस कर लोगे। इतना कंटेंट मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल रखा है कि आप आसानी से इसको अचीव कर सकते हो। अब जो बच्चे इस स्टेज पे आते हैं, स्टेज 2, आपको यहाँ पे बहुत सीरियस हो जाना है। ये दोनों स्टेज आपका कैरेक्टर बिल्डिंग कर रही होती है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे अगर पेशेंस खो देंगे ना, मतलब अगर आप इन दोनों स्टेजेस में आ रहे हैं और आप अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं है, स्पेशली स्टेज 2, इस स्टेज में आके अपने करियर को लेकर आप सीरियस नहीं है ना, तो आप एक बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। अब एक बात बता देता हूँ, स्टेज की एक एज लिमिट भी है। अगर आप बिगिनर स्टेज में 21-22 साल की उम्र में है ना, तो आप बहुत गलत जगह फंस गए हैं। आपको क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर हम सेइंग ह्यूमन बॉडी के लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल बहुत ज़्यादा लोगों ने करके दिखाया नहीं है। बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं उसके। तो हम इसको अपने ईगो पे नहीं लेंगे।
एज होती है, ठीक है, वो एज आप ध्यान में रखना। स्टेज 2 की भी एक एज होती है। इफ 100 से 110 अगर आप 20 साल तक बैठे हुए हैं और आपने अपने आप को सीरियस लेना शुरू नहीं किया है तो आप आगे का तो भूल ही जाना। स्टेज 2 की भी एक एज होती है। बेसिकली इस एज अगर ये स्टार्ट होता है 14 साल से और ये मैक्सिमम जाता है 24-25 तक। एज पर माई एक्सपीरियंस, जितना भी मैंने ट्रेनिंग दी है, अगर आप इस टाइम फ्रेम में अपने आप को सीरियस लेना शुरू कर दोगे, इसके ऊपर नहीं बढ़ेगी, याद रखना। इससे पहले सीरियस लेना है आपने अपने आप को। और एज ऐसी होती है, तो जब आप 20 साल क्रॉस करते हो ना, ये वाली एज क्रॉस करते हो, तो आपको पेन इंजरी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ना अपनी एज को भी ध्यान में रखें और अपनी स्टेज को भी ध्यान में रखें कि मैं एक स्टेज 2 में आता हूँ और किस एज गैप में आता हूँ। तो जो भी बच्चे स्टेज 2 पे हैं उनका कैरेक्टर बिल्डिंग हो रहा है, उनको डेली गॉड देख रहे हैं, कोचेस देख रहे हैं, सेलेक्टर्स देख रहे हैं। मैं इस वीडियो के थ्रू, इस सेशन के थ्रू आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी खुद को देखना शुरू करें। दिक्कत क्या होती है, हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, यार वो मेरे को देखे तो सेलेक्ट हो जाऊं, वो मेरे को सिखाए तो मैं सीख जाऊं। बट हमें यहाँ पे ज़रूरत है खुद को देखने की कि हम लैक कहाँ कहाँ कर रहे हैं। अभी मैं हर बच्चे का, जो भी बच्चा पिक करूँगा कोई से भी, उसकी पूरी काउंसलिंग करूँगा इधर। अब ये वो बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे हम ना काउंसलिंग करेंगे कि उसका नाम क्या है ये बताएंगे, एज क्या है ये बताएंगे, उसकी करंट पेस क्या है ये बताएंगे, और उसके बाद हम सीधा आएंगे उसके गोल्स पे। टैट अभी नहीं बताएंगे, टैट मीन्स कि टाइम कितना लगेगा उसके गोल्स को पूरे करने में एज पर माई ऑब्जर्वेशन, ठीक है। गोल्स एंड इन्वेस्टमेंट्स कितनी लगेंगी उसके ऊपर। यहाँ पे कोई भी खर्चा नहीं होता। अगर आप एक प्रोटीन या एक वेजिटेबल खाओगे तो वो आप खा रहे हो, मैं नहीं खा रहा हूँ, मुझे तो मेरी फीस से मतलब है, ठीक है। एंड उसके बाद कंक्लूजन पता लगाएंगे हम लोग, क्या वो कर पाओगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो उसी से होंगी, फीस भी मेरी आपकी मम्मी पापा की कंडीशन से ही होगी, या आप खुद क्या कर सकते हैं। अगर आप मम्मी पापा ठीक नहीं है तो आप खुद क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चाहिए होगा, वो आप देख लेना, मैं बता दूंगा सबको, ठीक है ना। ये जो स्टेजेस बताई हैं मैंने, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेजेस ये 1, 2, 3। अगर आप इन तीनों स्टेज में कहीं भी आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी दिन की तो छुट्टी नहीं करनी कभी भी, चाहे वो आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप मेरे यहाँ पे हो या कहीं भी हो। यू नीड टू मेक श्योर कि मैं एक भी दिन क्विट ना करूँ, एक भी दिन घर ना बैठूँ, एक भी सेशन क्विट ना करूँ। सेशंस में अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये स्टेजेस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी स्टेजेस में आपकी फील्डिंग बहुत मैटर करने लग जाती है, आपकी फिटनेस बहुत मैटर करती है, आप खुद को कैरी कैसा करते हैं ये बहुत मैटर करता है, आप बात कैसे करते हैं, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सब मैटर करता है। जब आप बिगिनर स्टेज में, जो बच्चा 100 की स्पीड से फेंक रहा होगा ना, कोच की उससे एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी कि यार वो सॉलिड बॉडी लैंग्वेज लेके कोई ऐसे चल रहा है और 100 की स्पीड से फेंक रहा है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो यहाँ पे ना कोचेस की और सेलेक्टर्स की भी एक्सपेक्टेशंस भी कम रहती है। बट व्हेन यू स्टार्ट कमिंग इन दीज स्टेजेस, स्टार्ट फोकसिंग ऑन एवरी पार्ट ऑफ, जितने भी पार्ट अभी मैंने बोले, आप सब लोगों को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना। जैसे आपने टी शर्ट पहनी हुई है, ये थोड़ी सी गंदी हो रही है, ये सब चीज़ें नोटिस करने वाली होती है, क्योंकि आप अपनी आदत तो डेवलप कर रहे हो। मैं इसीलिए बता रहा हूँ स्टेजेस इतनी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आप अपनी हैबिट, अपने आप को कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हो कि मैं हूँ कौन, ये आप अपने आप की पर्सनैलिटी से मालूम पड़ जाएगा दैट हु यू आर। इफ़ यू आर कमिंग इन द सेशंस विदाउट द विल पावर, अगर कि यार नहीं मन कर रहा, लेकिन आप फिर भी समहाउ आ गए, तो वो कैरेक्टर बिल्ड हुआ ना। ये स्टेजेस लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी स्टेजेस में मैचेस एक ऐसी चीज़ है जो कॉमन रहेगी ज़िंदगी भर, आपको मैच खेलना है। अब क्रिटिकल स्टेज इन दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, वो आपका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर, जो कि हमारे यहाँ पे शोभित है, काइंड ऑफ अ स्पीड एनहांसमेंट ट्रेनर, वही है। वो आपको बताएगा डू यू रियली नीड मैचेस, और चाहिए तो कितने मैच चाहिए, कितनी वॉल्यूम देनी है बॉलिंग की। मैं राइट और रॉन्ग, वही बताएगा ना, क्योंकि लोड वही करा रहा है दिन में। मुझे तो पता नहीं कितने मैच देने, कितने। मैं आपको टेक्निकल बता सकता हूँ कि यार तेरा टेक्निकल अभी ना बहुत ज़्यादा वीक है, वो भी वॉल्यूम दे टेक्निकल सेशंस में, समझ गए आप। तो दोनों ट्रेनर से आपको कम्युनिकेशन रखनी है कि यार अगर मैं टेक्निकली बहुत ज़्यादा वीक हूँ ना, बहुत ज़्यादा ही वीक हूँ, तो आप मैचेस थोड़े दिन रोक लो, थोड़ा सा टच में आ जाओ, समझ रहे हो। नहीं तो क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे होते हैं तो गलत चीज़ें पक जाती हैं। इसीलिए अगर आप मैच भी खेलोगे और थोड़े बहुत टेक्निकल फॉल्ट है तो मैनेज हो जाएगा, थोड़े ओवर कम डाल लेना वहाँ, ठीक है। ओपन नेट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करो, क्योंकि वहाँ पे आपको फॉल्ट ज़्यादा मिल जाएंगे अपने, और जजमेंट कम रहेगी, यार तूने रन दे दिया, या कर दिया, वो कर दिया, समझ रहे हो। मैच में ना खुद को लेके एक ओवर कम मिला, ये सारी चीज़ें ज़्यादा डिस्कस होती हैं। अब जब आपको अपनी स्टेज क्लियर हो गई है ना, तो दोस्त स्टार्ट फोकसिंग ऑन योरसेल्फ।
एक एक छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। सारी स्टेजेस क्लियर है। अब इनमें टाइम कितना लगेगा, क्या क्या इशू, सबके लिए अलग अलग लगेंगे। इसमें एक चीज़ कॉमन है कि कभी भी किसी को भी इंजरी हो सकती है, तो वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सबका डाइट अलग है, सबका सोचने और सोने का तरीका अलग है, खाने का तरीका अलग है, तो इंजरी कभी भी किसी को हो सकती है, ठीक है। बट हम प्रिकॉशन यहाँ पे खुद लेते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बता रहा हूँ जो हमारे व्यूवर्स ऑनलाइन देख रहे हैं या फिर जो यहाँ पे रेगुलर नहीं रहते, आते जाते रहते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि इंजरी कॉमन है, वो कभी भी हो सकती है। इसलिए अगर मैं कोई टाइम दे दूँ 1 साल 2 साल 1 साल 5 महीने 4 महीने 3 महीने, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो 3 महीने डिसाइड कर दूँ किसी को इंजरी हो गई यार, फिर क्या करेंगे हम लोग। मनवीर, दीपक, पाशवा, मैं अभी आपको बोलूँ 3 महीने में आप 140 हो जाओगे, क्योंकि मेरे पास इंस्टा, यूट्यूब, हर जगह ये कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है कि मैं आपके पास आऊँगा 3 महीने में कितनी स्पीड करा दोगे। कहीं ना कहीं जब आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी तो आप भी ये मायने में रखते होगे कि यार यहाँ तो स्पीड बढ़ रही है, या आप ऑनलाइन इंस्टा यूट्यूब पर देखते हो जब स्पीड बढ़ती हुई, तो तुम भी देखते होगे कि यार इसकी इतने में बढ़ गई तो मेरी भी बढ़ जाएगी। ये एक सेल्फ डाउट आता है, एक डिल्यूजनल चीज़ें होने लगती है माइंड में कि यार कि मेरी भी स्पीड इतने दिन में बढ़ सकती है। बट तुम्हें नहीं पता कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तुम रेगुलर हो, स्ट्रेंथ लेवल उतना है, क्या एक्शन वैसा है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं है इसका फिक्स की कोई कितने दिन में स्पीड बढ़ा लेगा। अगर कोई बच्चा 110 पे आता है, 120 हो सकता है कि वो 2 हफ्ते में हो जाए, डिपेंड नहीं करता है कि उसका एक्शन कैसा है, कि फिटनेस का लेवल क्या है, क्या उसको एक राइट मेंटोरशिप की ज़रूरत है या प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर कोई बच्चा एक्शन सही लेके बैठा हुआ है, सारी चीज़ें सही लेके बैठा है, स्टिल ही इज़ नॉट एबल टू इंक्रीज द स्पीड, शायद हो सकता है उसको मेंटोरशिप की ज़रूरत हो, एक ऐसे ट्रेनर की ज़रूरत हो जो उसके कंधे पे हाथ रख के ये बोले कि यार तू स्पीड बढ़ा लेगा, और 3-4 चीज़ें हो सकता है कि उसको बताए, उसको अनकंफर्टेबल करे। तो हो सकता है कि आप भी कई लड़के उस जोन में हो, तो टॉक टू मी, ठीक है। तो ये स्टेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस स्टेज में अभी आप देखो जितने भी बच्चे आप बैठो, अभी आप इन स्टेजेस में आए भी नहीं हो अभी, तो इनकी तो इंपॉर्टेंस आपको यूट्यूब वीडियो देख के पता चलेगी, क्योंकि आप इस सेशन में नहीं रहने वाले। नाउ लेट्स कम टू काउंसलिंग। हम 1-2 बच्चों के यहाँ पे सेशन में काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ें भी पूछी जाएंगी जो जिसका कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। कोई बच्चा वॉलंटियर करेगा खुद को, यू, ठीक है। आप तीनों काम कर लेते हैं, ठीक है, फिर बाकी लोगों को मैं पर्सनल लेवल पे बता दूँगा। सो अभिषेक, मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ, ओके। एज 17 और करंट पेस, एंड ये अभी रिसेंटली इंप्रूव हुई है, राइट। सो आपको इसको अभी मेंटेनेंस पीरियड भी आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप मेंटेन करेंगे तो आप इसको एटलीस्ट मान के चलो 1 मंथ तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा प्रॉपर, ये कहीं जाए ना, एक राइट रिजीम रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपकी पीक और बढ़ जाए बाय मेंटेनिंग दिस, आप मेंटेन कर रहे होगे, हो सकता है आप 120 भी अचीव कर लो, बट हम अल्टीमेट गोल ये रखेंगे यार ये तो कहीं नहीं जानी चाहिए हमारी। उसके लिए प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को पूरी तवज्जो देंगे, हम अपनी हाइड्रेशन डाइट इन सब को लेके थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे। मैच प्लानिंग कितनी करनी है, हफ्ते में कितने मैच खेलने, कितने ओवर डालने हैं। ऑस्ट्रेलिया में मेरे पास एक बच्चा आया था, ऑस्ट्रेलिया में बताते हैं कि ट्रेनिंग कैसे देते हैं। उनके ओवर्स पहले से ही डिसाइड होता है कि उनको वीक में कितने ओवर डालने हैं, 30 ओवर डालने हैं, 25 ओवर डालने हैं, 40 ओवर डालने हैं, वो डालते हैं, वो प्रोटोकॉल फॉलो करा जाता है। सेम अगर आपको आपकी स्टेज के बारे में पता चल जाएगा, आपकी मेंटेनेंस में कितना टाइम लगेगा और कितने ओवर्स लगेंगे, कितनी इंटेंट के साथ लगेंगे, मतलब 80% से डालना है, 70% से डालना है, क्योंकि आप 114 मेंटेन करने के लिए डेली 100% नहीं लगा सकते ना। ये आपकी स्पीड 1 महीने बाद 60-70% पे निकलनी चाहिए। आपका पीक जो होगा उससे अगर आप 30% एफर्ट काट दो तो 114 इतना कुछ आना चाहिए। 1 महीने बाद ऐसी तैयारी करनी है। तो समझ गए, आपकी करंट पेस 114 है, लेकिन ये मैक्स है आपका, ठीक है। आपका गोल क्या है, अब व्हाट डू यू थिंक कि तुम्हें कहाँ जाना है, रियलिस्टिक अप्रोच क्या है तुम्हारी। नेशनल विद व्हाट पेस, यू वांट टू प्ले इंडिया, राइट, इंडिया, ओके। एंड पेस क्या, 130 प्लस, यू वांट टू बोल 130 प्लस, लाइक मैं इसको मान लूँ 140 तक, 132 140, ओके। एंड वेरिएशंस कौन कौन से नहीं है आपके पास अभी। मेरे पास अभी नकल बॉल है, कल बॉल नहीं है, लेग कटर, बाउंसर है, यॉर्कर है, 3/4 है, बाउंसर
बाउंसर एंड 3/4, जो कि मोस्ट डिमांडिंग स्किल है। बट कंसिस्टेंट। हाँ, और बाकी ओके। सो आपको क्या लगता है कि इन स्किल्स को एक्यूमुलेट करने में कितना टाइम लगेगा? कंसिस्टेंट रहूँगा तो 7-8 महीने। हर स्किल को एक्यूमुलेट करने में एटलीस्ट आपको 6-6 महीने लगेंगे। यस, एटलीस्ट 6-6 महीने इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली इन मैचेस। तो 6 कितना हो गया ये? एटलीस्ट 2 साल गए ना। हमको कितना आसान लगता है कि हम लेक्चर 1 महीने में 1 हफ्ते में पका लेंगे। ठीक है, अब आप इसको, इसके पास कितना है? अभी मैं मान के चलूँ कि तेरी बीच की पेस 110 है जो तू लगातार फेंक रहा है, तो बेसिकली तो मोटा मोटा 20 के एमपीएच की दूरी पे खड़ा है अपने गोल से। ठीक है, अगर तू मरे से मरा मेहनत करता है 2 पर मंथ 2 to 3, जो कि किसी मंथ हो सकता है बहुत ज़्यादा बूस्ट मिले, 2 to 3 की ये एक रियलिस्टिक है। क्योंकि देखो, अगर मैं बहुत ज़्यादा बड़े गोल बना दूंगा ना आपके लिए, तो आपकी बॉडी इंजरी खाएगी नहीं खाएगी? मैंने बोल दिया चल 10 एक महीने में तो 10 बढ़ा लेगा, वो बढ़ा लेगा तू, वो हम बढ़वा देंगे, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं कि वो कंटिन्यू कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इंजरी भी आ जाएगी। तो आप अगर ये गोल बनाते हो कि ये मेरा पर मंथ का गोल है कि मैं अगर आज 114 हूँ तो मैं 116 117 एक महीने में कर लूँ, समाओ किसी भी तरीके से इतनी प्यारी ट्रेनिंग करूँ मैं कि 117 हो जाए मेरी। अगर मैं ऑन एन एवरेज 3 की स्पीड पर मंथ या फिर 45 डेज में लेके चलूँ, तो ये कितने दिन में पूरी हो सकती है? 3 × 6 कितना होता है? 18 महीने, 18 महीने होते हैं। 18 महीने में यू विल बी 130। द प्रॉपर कैलकुलेशन, ये एक कॉमन सेंस से हमने पता लगाया है, लेकिन इस फेज को सपोर्ट करने के लिए यू हैव टू डू दिस इन्वेस्टमेंट्स। आपको हर स्पीड, देखो अब जो 140 वाले के शरीर होगा ना, वो 110 वाले से अलग होता है, और उसको बनाता क्या चीज़ है? डाइट। ठीक है, तो आपको इसमें भी लेवल अप करना पड़ेगा। आपका माइंडसेट भी उसी हिसाब से 140 वाले का माइंडसेट 110 वाले से अलग होता है। तो ये तो एक कॉमन सेंस से आपने पता लगे 18 महीने में आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे, और करीबन 24 महीने आपको अपने वेरिएशंस को पकाने में लगेगा। हो सकता है इस सबको और जल्दी कर लो बाय इन्वेस्टिंग ऑन योर डाइट, ऑन राइट ट्रेनर। तो ये सब चीज़ें। अब आपकी इन्वेस्टमेंट, अभी जो भी डाइट आप खा रहे हो, आप देखो कि लैक कहाँ कर रहे हो। प्रोटीन पार्ट पे आप ज़्यादा लैक कर रहे हो, फाइबर्स पे ज़्यादा लैक कर रहे हो, किस हाइड्रेशन में ज़्यादा लैक कर रहे हो, या मील्स स्किप हो जा रही हैं। ठीक है, वो पार्ट आपको फुलफिल करना है इन ऑर्डर टू अचीव दिस। ठीक है, दूसरा, आपको टैट पता चल गया आपके वेरिएशंस में 24 महीने, 18 महीने, एंड दिस इज विदाउट द इंजरी। अगर नहीं होती है तो, अगर इंजरी कहीं भी टपकी, तो आप ये टैट को सीधा 6 से 7 महीने और बढ़ा देना, और वो फिर इंजरी हुई, फिर 6 से 7 महीने बढ़ा देना। यही चलता है पूरे इंडिया में। इसीलिए कोई भी बॉलर ग्रूम जल्दी नहीं हो पाता है। इसके लिए प्रॉपर एकेडमी चाहिए। भाई रुक जा, मेरे कोच ने बोल दिया रुक गया तो रुक गया। हम यहाँ पे हम वही करते हैं। बच्चे को क्या लगता है, जल्दीबाजी में यार चीज़ें होनी चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी बातें बता रहा हूँ, आप ये कोई ओपन होकर बताएगा नहीं कि रियलिस्टिक अप्रोच। आप सब लोग सोच रहे हो वो 3 महीने में कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, कर देंगे भाई, आई विल डू दैट फॉर यू, बट इज इट सस्टेनेबल? मारुति सुजुकी का इंजन फरारी में लगा दूंगा तो क्या वो फरारी बन जाएगी? फरारी की एरोडायनेमिक्स अलग होते हैं, उसकी एरोडायनेमिक्स को सपोर्ट करने के लिए उसको वही V12 इंजन चाहिए, V8 इंजन चाहिए। ठीक है, तो अभी आप सब लोग मारुति सुजुकी लेके बैठे हुए हो, आपको बनना फरारी है, तो इट टेक्स इंजीनियरिंग, इट टेक्स स्मार्टनेस, इट टेक्स इन्वेस्टमेंट, राइट? फरारी का इन्वेस्टमेंट अलग है ना, इसलिए वो $1 मिलियन की वो है कार, और वो 1 लाखों में आ जाती है बस। देयर मस्ट बी अ डिफरेंस ना। तो इफ़ यू वांट टू बोल लाइक अ फरारी, देन यू हैव टू इन्वेस्ट लाइक ऑन योर सेल्फ लाइक अ फरारी गाय। ठीक है, वो दिखता अलग है, वो खाता अलग है। कंक्लूजन ये है कि आपको अपनी डाइट पे, अपनी स्लीप पे, अपने मेंटोर पे और सेल्फ बिलीव रखना पड़ेगा अपने ऊपर, जो भी है, और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा ऑब्वियसली, नहीं तो ये टैट और बढ़ जाएगा। जो भी बंदा एक भी सेशन मिस करेगा तो समझना ये 24 के 25, 26, 28 से 4, 5, 10 साल कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं पड़ने वाला।
अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो डेली, आप सारे सेशन को प्रॉपर करते हो, तो ये टैट है। कई लोगों को बड़ा यूट्यूब पे भी देख के मज़ा आ रहा होगा कि यार ये तो बड़ी जल्दी हो सकता है। इवन कई लोगों को ये लगेगा कि यार कई अकेडमीज तो इससे जल्दी कराती हैं। बट अगर मैं आप लोगों, क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ, मैं आप लोगों की जगह हूँ, तो मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। बट स्टिल इसमें मज़ा तभी है जब मैं रेगुलर रहूँगा। दुनिया की कोई भी स्पीड वो मेंटेनेंस में तभी आएगी जब आप इन चीज़ों पे काम कर रहे होगे, योर इन्वेस्टमेंट पार्ट। ठीक है, दो तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आप सब लोगों के लिए। एक सेल्फ बिलीफ, मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, और एक मुझ पे बिलीफ। अगर आप लोग मुझ पे विश्वास नहीं करोगे ना, तो आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। आप लोगों को इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार बताया, मुझे समझ में आया, दैट्स इट। कोई डाउट है पूछ लो। अगर कहीं भी डाउट है तो आप दो चीज़ होंगी, या तो मैं भगा दूंगा आपको या आप भाग जाओगे। एम आई राइट और रॉन्ग? क्लियरिटी मिल रही है आपको? सबको स्टेजेस क्लियर है अपनी? क्लियर है ना? अब हर स्टेज को हम प्लानिंग से अचीव करेंगे कि अभी मेरी जो स्टेज है, मेरे को स्टेज 3 पे जाना है, फिर स्टेज 3 को मेंटेन कर लूँगा, फिर स्टेज 4 पे जाना है। मैं सच्ची एक चीज़ बताता हूँ आप सब लोगों को कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल प्ले इन दिस स्टेज। इलीट स्टेज तो इलीट हो गई यार, यहाँ तो कोई भी खेलेगा। बट मोस्ट ऑफ द पीपल विल प्ले इन दिस स्टेज, क्योंकि ये स्टेज एक तो बहुत जल्दी मिलती है और ये कैरेक्टर बिल्ड करके मिलती है। उस स्टेज के जो लड़के होते हैं, एलीट स्टेज के, वो पैदा होते हैं, या अगर पैदा होते हैं तो उनको उनका पोटेंशियल रियलाइज कराने वाले कोचेस के पास अगर वो जाएंगे तो देखो, हर जगह हर घर में एक बच्चा पैदा होता है, उसका पोटेंशियल कुछ बच्चों को खुद ही क्लियर हो जाता है कि मेरा ये कॉलिंग है, तो मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरे को क्रिकेटर बनना है। कई लड़कों को देख लिया जाता है कि यार ये तो फास्ट बॉलर अच्छा है और अच्छा बन सकता है, इसको यहाँ भेज दो। तो ये पता लगाना भी बहुत ज़रूरी है। ये कैसे पता लगाएं कि कौन बच्चा पैदा हुआ है बॉलर? अभी एक बच्चा मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, विनोद था शायद, मैंने उसको खुद से मैसेज किया, आजा मैं तेरे को फ्री ट्रेनिंग करता हूँ। उसका एक्शन इतना प्यारा था ना भाई, इतना प्यारा, मैं फ़ैन हो गया उसको देख के। मैंने उसको टेक्स्ट किया लंबा सा मैसेज, हाय दिस इज पाठक 100 MPH एंड आई विल बी ट्रेनिंग यू 100% फ्री एंड जो भी हेल्प होगी मैं करूँगा। तो अभी उसने मैसेज देखा नहीं है क्योंकि उसको फॉलो नहीं करता हूँ मैं, तो वो एक फाउंडेशन। ठीक है, तो आप ऐसे बनो कि आपको बुलाएं, सबको पता चले कि दैट यू बिलोंग टू दिस। ओके, तो कई लोग बोलते हैं जैसे फास्ट बॉलर पैदा होते हैं, वो पैदा होते हैं, ये भी पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर क्योंकि सामने वाले की भी विजन भी तो वैसा होना चाहिए। इसीलिए 90% लोगों के सामने टैलेंट ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा मेरे सामने वेस्ट हुआ है। आई हैव ऑलरेडी ट्रेन मोर देन 1000 पीपल, आई हैव एक्सपीरियंस उस बिहाफ पे बोल रहा हूँ मैं, कोई भी तुक्का नहीं मार रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, अभी इस पार्ट पे, काउंसलिंग वाले पार्ट पे किसी को डाउट है? आई थिंक आप सब लोगों ने अलाइन कर लिया होगा अपना को इससे। आपके हिसाब से टैट कितना आपका टैट निकला है आपके हिसाब से? इसमें कुछ बढ़ा है घट? अभी तो इसमें आई थिंक तेरे लिए तो और बढ़ा होगा ये वेरिएशन। नहीं, वेरिएशंस ऑफ स्पीड एंड ऑल ये बढ़ा होगा 135 ऑब्वियसली। तो फिर टैट बढ़ गया ना, और वेरिएशंस तो अभी 0 ही होंगे। तो 3 वेरिएशन हो गए। 3/4 आती है, अच्छे से हिट करता है लेंथ को। देख मैं आपको बताऊँ, 3/4 से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आपको पता है मोहम्मद शमी सिर्फ 3/4 पे पटकता रहता है बॉल, और यॉर्कर। खैर यार वो तो अमेजिंग बॉलर है, मैं उसको क्या ही, प्रसिद्ध कृष्णा को सब जानते हो, वो वहीं डालता है बॉल पर, वो कंट्री खेलता है यार इस बॉल को डाल के। इलीट क्लास का बॉलर है वो, 140, और एक लेंथ पका रखी है उसने 3/4। बाकी लेंथ भी है उसके पास, लोअर भी है। देखो आप बाय द टाइम आप सब सीखोगे, लेकिन एक लेंथ ऐसी है उसके पास जो उसको कंट्री खिला रही है। जॉस हेजलवुड का किस किस नाम सुना है? जॉस हेजलवुड, वो सिर्फ वहीं मारता है। देखा है उसका स्पॉट कॉरिडोर, पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा बॉलर वही लगता है मेरे को। ग्लेन मैकग्रा का सबने नाम सुना होगा। 3/4 एक ऐसी लेंथ होती है जहां पे आप ना तो आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, बीच का बॉल है वो, समझे? वो लेंथ होता है जो कुछ यहाँ आता है, ये कमर के इतने फेज में 3/4 आता है। हाइट भी बता दी उसने। तो विकेट टू विकेट वेरी करेगा। ग्रीन विकेट है तो इजीली ऊपर से भी उड़ जाएगा, लेकिन अगर डेड विकेट है तो आपको पीछे खींच के पटकना पड़ेगा बॉल। विकेट है मेरा बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी मेरे को बताओ क्या डाउट्स है आपको? कोई डाउट है? किसी को लगता है कि किसी पार्ट पे उसको और क्लेरिफिकेशन चाहिए? क्या आप लोग अपने टैट को इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, समय दे सकते हो? देखो, जो ये टैट फॉलो नहीं कर पाएगा वो क्रिकेट आज ही छोड़ देना। यू विल नॉट बी एबल टू बिकम क्रिकेट। आप कुछ अच्छे इंसान बन जाओ, कोई भी हो। हैप्पीली अगर हम कुछ अचीव करके इस नॉलेज के साथ अगर आप रहोगे ना,
डेली कैरी करोगे खुद को। अभी तेरी स्पीड कितनी है एवरेज? 115. I would request you to maintain that speed for a 1 month and you will achieve your max speed at least 120 plus. I promise you. But focus on maintaining that 115 at least for a month. It should be your 70-80% कि मैं आया easy fake 115 आ गई। And same for you, same for you, same for you. मैं जानता हूँ यार आप सब लोग बच्चे ये सोच के आए होंगे कि 130 हो जाते हैं, 125 हो जाता है। मैं राइट अभिषेक? है ना, अल्टीमेट गोल तो वही रहता है ना। अभी कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? जो आपने मुझे पैसे और इन्वेस्टमेंट दिया है, क्या आपको क्लैरिटी मिली इस चीज़ को लेके? क्या मैं कहीं भी फेक साउंड कर रहा हूँ? आप इस चीज़ से पूरा एग्री कर रहे हो या फिर कुछ छुपा हुआ है कि और कुछ सरप्राइज दे सकता हूँ आपको? देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं इंडस्ट्री में एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ पे मैं आसानी से किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता हूँ, ठीक है, और आसानी से किसी का करियर बना सकता हूँ या फिर बिगाड़ सकता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप करियर छोड़ें तो भी मुझे ज़िंदगी में याद करें, कुछ खेलें तो भी याद करें। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है एज अ ट्रेनर। समझ में आ रहा है? कभी भी डाउट मत रखना। अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया कुछ ऐसा है कि स्पीड बढ़ जाए, मुझसे कम्युनिकेट जरूर करना, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट। हम सब लोग कॉमन चीज़ें क्या है, कोई बताएगा? आप कमेंट कर सकते हैं जितने भी व्यूवर्स हैं। कॉमन चीज़ें क्या है पूरी जर्नी में? यू गुड डाइट, कंसिस्टेंसी, सेल्फ बिलीफ, डिसिप्लिन, मेंटरशिप, बात करना रेगुलर कोच से, मैचेस रेगुलर है वो तो कैरी करनी पड़ेगी। हाँ, मैचेस रेगुलर खेलने हैं तो ये सब चीज़ें एक कांस्टेंट है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, ऐसे ये जो हमने जिन चीज़ों के नाम लिए ये सब कांस्टेंट है भाई। समझ में आ गया? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।